जो शिबली फराज की स्टेटमेंट है कि तहरीक इंसाफ नए आर्मी चीफ की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डालेगी, क्या इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ा जा सकता है बीनिश के तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट डाल सकती थी लेकिन नहीं डालेगी? बीनिश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द ट्रांसमिशन। नहीं डालेगी जिस तरह शिबली फराज साहब कह रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि जब से पाकिस्तान बना है कि एक विफाकी काबीना एक अनाउंसमेंट करती है, विफाकी काबीना से मुशावरत होती है दो अहम तैनातियों से। और अगर ऐसे में शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और उनको ये कहने की, लेकिन हमें ये सोचना है कि उनको ये कहने की जरूरत क्यों पेश है। वो इसलिए क्योंकि कल इमरान खान साहब ने अपने चहीते लोगों से गुफ्तगू करते हुए ये सेंसेशन बनाने की कोशिश की, दोबारा से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की, दोबारा से इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि भाई मैं मुशावरत कर रहा हूँ, मेरी सदर के साथ मुशावरत होती रहती है। भला बंदा उनसे पूछे कि अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुशावरत गलत है तो इमरान खान और सदर आरिफ अलवी की मुशावरत ठीक कैसे हो सकती है? सदर किस हैसियत से एक पार्टी के चेयरमैन के साथ मुशावरत कर सकता है? वो चेयरमैन जो कि पार्लियामेंट में भी नहीं जा रहा। चलो जी, हम इस बहस में भी नहीं जाते क्योंकि जैसे कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि दरगुजर उन्होंने कर दिया, आर्मी चीफ साहब ने बड़े तरीका मुजाहरा किया, चले हम भी दरगुजर कर देते हैं। लेकिन सवाल तो उठेगा क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ये अच्छा बीनिश, इसके ऊपर पीटीआई का एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है जो बार बार इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से एक मफरूर और इश्तिहारी से इतनी अहम अपॉइंटमेंट के ऊपर मुशावरत हो सकती है। जी, मैं यही बात करी थी, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने का थोड़ा सा वक्त दें। तो ये इमरान खान साहब ने खुद ही ये शकूक व शुबात पैदा किए और अपनी बाकी पार्टी को एम्बैरस किया, इस पोजीशन में लेकर के आए कि उनको अब आके एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्या आप ये समझते हैं अवैध कि जो अब नोटिफिकेशन जाएगा सदर की टेबल के ऊपर जनरल आसिम साहब का नाम हो, है जनरल ताहिर शमशाद साहब का नाम हो और सदर आरिफ अलवी साहब ये जुर्रत करें कि वो उसके ऊपर साइन ना करें? हाँ ठीक है, सदर के पास इख्तियार है, एक आर्टिकल है, सदर के पास इख्तियार है, लेकिन कैंसिल करने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिले करने का इख्तियार है। डिले कितना कर सकते हैं? 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 25 दिन। उसके बाद भी तैनाती इन्हीं लोगों की होनी है। तो सदर साहब ने तो तब भी सदर रहना ही है ना, 25 दिनों के बाद भी तो सदर आरिफ अलवी साहब सदर रहेंगे ना, इन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप तो डेवलप करना है। जहां तक बात आपने इमरान खान साहब की जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि इमरान खान साहब ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई कैसे करप्ट आदमी कर सकते, जो फैसला आया इमरान खान साहब का, ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया उसके अंदर आपने पढ़ा था ना, उसमें लिखा हुआ था ना कि करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। पैनामा का कोई भी डिसीजन उठा करके आप मुझे बता दें जहां पे नवाज शरीफ के हवाले से लिखा हो कि करप्शन या ये लफ्ज उस पैनामा के फैसले में कहीं पर भी लिखा हो। नवाज शरीफ को इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और क्योंकि तनख्वाह नहीं ली थी इसलिए नवाज शरीफ ने वो तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की, तो इसलिए नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब का इलेक्शन कमीशन जो कि तमाम जो गोशवारे हैं वो जमा करता है, जांच पड़ताल करता है, वो लिख रहा है। तो बीनिश, आपको लगता है कि इमरान खान के फॉलोअर्स आपकी इस लॉजिक को तस्लीम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं आपसे बात और आपको तज्जिया और आपके साथ इंफॉर्मेशन इस उम्मीद के साथ शेयर भी नहीं कर रही हूँ कि इमरान खान साहब के सपोर्टर्स मेरी बात पर जाएंगे। इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जो इमरान खान साहब उनको कहेंगे वो वही करेंगे। लेकिन एज ए मीडिया पर्सन हमारा ये काम है कि हम फैक्ट रखें। जिस तरह इमरान खान साहब हर तकरीर में हजरत उमर फारूक से शुरू होते हैं, अय्या के नाबुदु वय्या के नस्ताइन से शुरू होते हैं, ये फैक्ट है क्योंकि हम मुस्लिम है ना, वो फैक्चुअल हमें चीजें देते हैं। साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि इमरान खान साहब करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए, उनको टीसी किया गया है, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात आगे बन रहे हैं। इमरान खान साहब का जो अपना ही नैरेटिव है वो उनके गले का तोक है। ये सब चीजें भी नैरेटिव का हिस्सा। लेकिन हम आज के दिन की जो खसूसियत, जो खास चीज है उसको हम अंडरमाइन नहीं करते। अब बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान साहब क्या करेंगे। हमारे मुल्क का वजीर दिफा जब ट्वीट करके ये सवाल उठाएगा कि ये इमरान खान साहब का टेस्ट केस है, तो फिर जाहिर सी बात है सवालात उठेंगे। जब इमरान खान साहब खुद इस तरह की बातें करेंगे कि हम जो करेंगे आइन और कानून के बीच में रह करके करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब इसके ऊपर भी खेलना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने साइड पर। मेरा ख्याल है कि बेनिश, आपने जो लफ्ज जो कल खान साहब ने कहा कि इससे खेलेंगे सदर, तो अब खेलने वाला जो एलिमेंट है वो तो राना सनाउल्लाह साहब की जो हमने गुफ्तगू सुनाई
कि जो एक एलिमेंट था कि जी सीनियरिटी 29 से शुरू होती है जब डेट ऑफ रिटायरमेंट है, तो उसमें जो कैबिनेट ने जो आज कहा है, क्लियर कट कहा है, उस वक्त तक जो है इनकी रिटायरमेंट पेंडिंग कर दी गई, मतलब कि तोसी कर दी गई इनकी, जब तक ये हल्फ नहीं उठाते, वो जिम्मेदारी अपनी दोबारा नहीं उठा लेते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन जाते। तो अगर आरिफ अलवी साहब इस काम को डिले भी करते हैं तो वो उनका तो वो एक्सटेंड हो चुकी मुलाजमत जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो इसमें तो वो वाला पॉइंट भी नहीं रह गया। मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई अहम नुक्ता है। नुसरत जवेद साहब अगर इसके ऊपर कोई अपना कमेंट देना चाहें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाली बहस तो खत्म हो गई, सदर के पास तो ऑप्शन ही बड़े कम रह गए।